आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समीक्षा पर। हमारे पास एक काफी डिटेल स्रोत है जो इसके मुख्य विचारों को देखता है। हाँ, और ये किताब मतलब वाकई खास है बिल्कुल। क्योंकि ये पैसे के गणित या आंकड़ों पर उतना नहीं जाती, हाँ, बल्कि हमारे दिमाग पर, हमारे व्यवहार पर ज्यादा फोकस करते हैं। सही। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अनोखा है ना। लगभग 19 छोटी कहानियां हैं। हाँ, हर कहानी पैसे से जुड़े हमारे किसी एक पहलू को, एक रवैये को समझाती है। हाँ। एकदम किस्सों की तरह। तो सबसे पहला और शायद सबसे अहम पॉइंट जो समीक्षा उठाती है वो ये है कि पैसे के मामले में आपकी दिमागी तेजी, आपका आईक्यू उतना मायने नहीं रखता। हाँ, उससे कहीं ज्यादा आपका व्यवहार, आपका स्वभाव कैसा है। जैसे धैर्य रखना, अनुशासन, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना रिलेटेबल बनाती है, मुझे लगता है। हाँ, मतलब ये कि ये सिर्फ फाइनेंस के पंडितों के लिए नहीं रह जाती, ये मनोविज्ञान को फाइनेंस से जोड़ती है, तो हर कोई इससे जुड़ सकता है। सही कहा। ये पारंपरिक सोच से हटकर है। अच्छा, और फिर वो भाग्य और रिस्क वाली बात भी है। हाँ, वो बिल गेट्स का उदाहरण। हाँ, कि कैसे उनकी शुरुआती सफलता में किस्मत का भी बड़ा हाथ था। वो स्कूल जहाँ कंप्यूटर था। बिल्कुल। तो समीक्षा कहती है कि हम अक्सर सफलता या असफलता को बहुत सीधे तौर पर देख लेते हैं। मतलब सारा क्रेडिट या ब्लेम एक इंसान को दे देते हैं। हाँ, जबकि बाहरी फैक्टर्स, चांस, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखा जाए तो फाइनेंशियल नतीजे अक्सर निश्चित नहीं होते, वो संभावनाओं का खेल ज्यादा है। ये हमें थोड़ा विनम्र रहना सिखाता है। बिल्कुल, कि हम उतना कंट्रोल में नहीं है जितना हम सोचते हैं। और फिर एक और चौंकाने वाली बात, समय। पैसा बनाने में समय कितना शक्तिशाली है। हाँ, वॉरेन बफे। लोग सोचते हैं कि जीनियस स्टॉक चुनने में है। पर समीक्षा कहती है शायद असली राज ये है कि उन्होंने शुरुआत बहुत जल्दी की। और बस टिके रहे दशकों तक। ये कंपाउंडिंग तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये लगातार बने रहने की ताकत है। अच्छा, और इसी टिके रहने से जुड़ा है वो इनफ वाला कॉन्सेप्ट, मतलब पर्याप्त। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब पूछती है और समीक्षा भी इस पर जोर देती है कि क्यों कुछ लोग जिनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा होता है, वो और ज्यादा के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये तो हम देखते भी हैं अक्सर। हाँ, ये लालच और वो दूसरों से तुलना करने का जो जाल है ना, उसके खतरों के बारे में बताती है किताब। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है बचत का महत्व। समीक्षा कहती है कि शायद हाई रिटर्न पाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना और लगातार बचाना। हाँ, ये ज्यादा टिकाऊ है। और बचत से जो आजादी मिलती है, बिल्कुल, जो मन की शांति मिलती है, वो पैसे का वो रूप है जिसे हम अक्सर देखते नहीं। वो अनदेखा धन है। ये बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है निराशावाद का आकर्षण। हाँ, ये भी है। क्यों हमें बुरी खबरें, मंदी की भविष्यवाणियां ज्यादा सच्ची लगती हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो तरक्की ही हुई है। हाँ, पर हमारा दिमाग शायद खतरों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एक तरह की दिमागी बनावट है। आखिर में समीक्षा टेल इवेंट्स का भी जिक्र करती है। हाँ, मतलब वो दुर्लभ लेकिन बहुत बड़ी घटनाएं जो सारे नतीजे बदल देती हैं। जैसे बर्कशायर हैथवे का रिटर्न। कहते हैं कि वो कुछ ही बड़े दांवों से आया है। सही। तो ये फिर से वही बात कहता है, विनम्र रहो, क्योंकि आप सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और डाइवर्सिफाई करो, अपने निवेश को फैला कर रखो। तो संक्षेप में किताब की खूबियां क्या है? समीक्षा के अनुसार एक तो ये पढ़ने में आसान है। हाँ, कहानी की तरह। दूसरा, नजरिया दार्शनिक सा है, ज्ञान ऐसा है जो पुराना नहीं पड़ेगा। और मनोविज्ञान पर जोर। हाँ, और वो कोट भी है एक। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आया। पैसा खर्च करके लोगों को ये दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा होने का सबसे तेज तरीका है। क्या बात है, बहुत सटीक। लेकिन समीक्षा कुछ कमियां भी बताती है। अच्छा, जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें जैसे कंपाउंडिंग वो थोड़ी दोहराई गई हैं, और इसमें बहुत टेक्निकल गहराई या ये कैसे करें वाली सलाह नहीं है। ये कहानियों पर ज्यादा निर्भर करती है। हाँ, पर शायद वो इसका मकसद भी नहीं है। बिल्कुल, ये क्यों पर ज्यादा फोकस करती है, कैसे पर कम। ये आपकी सोच बदलने की कोशिश है। तो समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसके लिए है? नए निवेशक? हाँ, नए निवेशक, युवा जो अभी कमाना शुरू कर रहे हैं, अनुभवी लोग भी। और शायद वो लोग भी जो पैसे को लेकर बहुत चिंता करते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसका दायरा काफी बड़ा है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? ये किताब आपको पैसे के बारे में बेहतर सोचने में मदद करती है। हाँ, जल्दी अमीर बनने के नुस्खों के बजाय ये विनम्रता, धैर्य और सही नजरिए की बात करती है। शायद वो दूसरी वाली लाइन इसे अच्छे से बताती है, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। एकदम। तो इसी सोच के साथ हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ।
समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि पैसे का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है, तो कोई अपने लिए पर्याप्त यानी इनफ को कैसे परिभाषित करे। हम्म एक ऐसी परिभाषा जो सिर्फ बैंक में रखे पैसों से आगे जाए और जिसमें आज़ादी, अपने समय पर कंट्रोल, मन की शांति जैसी बातें भी शामिल हों।